जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच टेंथ लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चों का इच्छा थी कि सर आप टेंथ का पूरा कोर्स एक बार यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। हम लोगों के कहने पर ही आज हम उसका शुरुआत हम टेंथ का कोर्स लेकर आए हैं। तो हम लोग टेंथ पढ़ने से पहले हम आपसे पहले चाहेंगे कि आप कलम एवं कॉपी निकाल करके बैठ जाइएगा, ताकि जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे आपको भी चलना होगा। ताकि जैसे साथ चलेंगे साथ साथ बोलना होगा, साथ साथ लिखना होगा। इसके बाद एकदम पूरा पूर्ण विश्वास है, मतलब 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई बड़ी डाउट नहीं होगा। चलिए देखिएगा, और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम फिर से एक नया से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे हम। चलिए देखिएगा टेंथ। टेंस कहते किसको हैं? जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसे समय के पता चल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। कि वह काम वर्तमान में हो रहा है, कि भूत में हो रहा है, कि भविष्य में होने वाला है। यानी कहने का मतलब कि अभी काम अभी हो रहा है, उसे प्रेजेंट कहते हैं। अगर काम जो हो बीत गया उसे हम पास्ट कहते हैं, और जो काम आगे होने वाला है उसे हम भविष्य कहते हैं। तो टेंस को हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहला कौन हो जाएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। टेंस को 3 भाग में बांट दिए हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, इसके बाद फ्यूचर टेंस। तो जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल इसे बोलते हैं भूतकाल, इसे बोलते हैं भविष्य काल। चलिए पहले आप लोग पहले से लिख लीजिए यहाँ से, और नहीं तो अगर कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा प्रेजेंट टेंस जो है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो प्रेजेंट टेंस उठाएंगे हम लोग, देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कितना भाग बांटे हैं? 4 भागों में। पहला को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक लास्ट है जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है वो किसका भाग है? प्रेजेंट का 4 भाग है। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट आता है कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग पहला उठाते कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे का चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेडिंग डालेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब रही बात कि सर 4 भेद है, हम कैसे मानेंगे कि वह उसी टेंस का वाक्य है। इसके लिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहचान देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पहचान। तो मेरे साथ ही लिखिएगा आप लोग भी, पहचान लिख के डैश मारिएगा और लिखिएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो आदि मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये वाक्य समझते हैं। ये वाक्य समझते हैं। देखिएगा कोई भी वाक्य हो, अगर लास्ट में क्या मिले, ता है मिले, ती है मिले, ते है मिले, या तो ता हु मिले, ता है ये, ता हु मिले, तो हम क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझते हैं। जैसे देखिएगा वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। राम आम खाता है। तो आप इसके लास्ट में देखिएगा ती है, क्या मिल रहा है, ती है। इनका मिल रहा है ता है। तो जिसके लास्ट में अगर ता है, ती है मिले, तो हम क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझते हैं। अब इसका सिंपल से आ गया कि बनाने का रूल क्या होता है। चलिए देखिएगा बनाने का रूल हम लोग देख लेते हैं। बनाने का रूल यानी कि बनाने का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। हम शॉर्टकट में एसटी लिख देते हैं, उसको स्ट्रक्चर को हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, एसटी। होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में क्या चीज, ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक नया बात आ गया समझने वाली, एक V1 है और एक V5 है। अब दोनों लगाना है। अब लगाना किसको कब है, ये सोच लीजिएगा। तो देखिएगा V1 कब लगाएंगे और V5 कब लगाएंगे। देखिएगा V1 कब लगाएंगे, जब जब मिलेगा I, V, U, ले, और जब बहुत सारा नाम मिल जाएगा तब। फिर देखिएगा V5 का मतलब होता है, मतलब वर्ब में एस या तो ईएस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। मतलब वर्ब में अगर एस या ईएस लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, V5 कहलाएगा। तो समझिएगा V5 कब लगाएंगे, जब V मिलेगा तब, जब C मिलेगा तब, जब ईट मिलेगा तब, और जब एक नाम मिलेगा तब। तो हम लोग क्या लगाते हैं, V5 का उपयोग करते हैं। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत। अब देखिएगा हम लोग इसको बनाते हैं, देखिएगा एक सेकेंड। तो हम लोग पास पहला एग्जाम्पल काटते हैं कि वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, अगर जिसको कुछ समझ में नहीं आता होगा तो एक बार थोड़ा सा लिख लीजिएगा ना, कि अगर मैं मिलेगा हिंदी में तो उसको इंग्लिश में हम लोग आई लिखते हैं। अगर हिंदी में क्या मिल जाए, मैं मिल जाए, तो उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई। अगर हम या हम लोग मिल जाए, या तो हम मिल जाए या तो हम लोग मिल जाए, तो उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वी। अगर तुम मिले या तो तुम लोग मिले, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं।
अगर वे मिले या वे लोग मिले तो हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश से? दे लिखते हैं, THEY दे। अगर वह मिले, अब वह के लिए दो बात आ जाती है। अगर पुरुष जाति का बोध कराता है तो ही कहते हैं, अगर स्त्री का बोध कराता है तो सी लिखते हैं। यानी कि पुरुष कहने का मतलब क्या, लड़का जाति का अगर बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? ही कहेंगे। और लड़की जाति का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? सी कहेंगे। जैसे मान लो कि वह कुत्ता है तो कुत्ता क्या हो जाएगा? पुरुष जाति, तो कुत्ता के लिए क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। और वह एक कुत्ती है तो कुत्ती मतलब क्या है? लड़की जाति का है, तो उसे क्या कह देंगे? सी कह देंगे। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत? चलिए तो लिखते हैं हम कि वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। अब देखिएगा वह बाजार जाती है, तो जाती है किसके लिए हो जाएगा? लड़की के लिए हो जाएगा। और हम तुरंत देखा है कि लड़की के लिए क्या लगाना है? सी लगाना है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सी। अब देखिएगा इसे देखा सब्जेक्ट तो लिख दिए हम लोग, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? या तो V1 लगेगा या तो क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे दोनों में V1 में सी है कि V5 में सी है, तो हम सी को ढूंढेंगे कि V1 में है कि V5 में। अब देखिएगा V1 में कहीं भी सी दिख रहा है, लेकिन V5 में देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है ना? देखिएगा V5 है, हम लोग आएंगे V5 लगाएंगे। जाना क्या होता है? वो होता है। जाना क्या होता है? वो। अब देखिएगा तो गो में क्या लगाएंगे? एस या ये, तो गो में क्या लगता है? ES लगता है। एक और प्लस पॉइंट बात, अगर जिसके लास्ट में O मिल जाए या तो एच या तो CH मिल जाए, क्या मिल जाए? O मिल जाए या तो PH मिल जाए, तो इनले के साथ मतलब क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? S लगाते हैं। बाकी और बहुत सारा रूल है, देखिएगा तो क्या हो जाएगा? सी गोज। एक बात और बात याद रखिएगा कि गो जब भी मिलेगा, गो का किसी भी फॉर्म मिलेगा उसके बाद हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। क्या लगता है? टू। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये याद कर लेना ही है कि गो के बाद हमेशा क्या लगाना है? टू लगाना ही है। अब कहाँ जा रहे हैं जी? तो बाजार जा रहे हैं, तो बाजार के क्या होता है? मार्केट। बाजार क्या होता है? मार्केट। यानी कि सी गोज टू मार्केट। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए आगे क्या है? राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब राम के नाम है, एक नाम है, हम लोग क्या लिखेंगे? राम के, राम लिख देंगे। अब जब एक नाम है तो देखिए तो अगर बहुत सारा नाम रहता है हम लोग क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। लेकिन जब एक नाम रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? V5 लगाते हैं। तो खाना है, खाना क्या हो जाएगा? ईट। अब यहां से समझिएगा इसके लास्ट में O है? नहीं है। इसके लास्ट में CH है? नहीं है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? S लगाएंगे कि S लगाएंगे। कि जब O मिलेगा और CH मिलेगा तो क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। तो क्या खाता है जी? तो आम खाता है। तो आम क्या होता है? मैंगो। तो राम ईट्स का चीज मैंगो। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए V5 के लिए समझिए, क्या V1 के लिए देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब इसके लिए देखिएगा मैं क्या होता है? आई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मिलेगा तो क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। आई लिख दिए। अब देखेंगे आई V1 में है कि V5 में है? आई कहाँ पे है? V1 में है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? V1 लगा देंगे। V1 में रहता है जो वर्ब होता है उसी को लिख दीजिए। तो पढ़ाना क्या होता है? रीड ना जी, रीड ना, टीच। पढ़ाना क्या होता है? टीच। आई टीच क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या होता है? इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। अब आप देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे एस या ये नहीं लगाए हैं। कहाँ नहीं लगाए हैं? क्या में है? V1 में है। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत? अब आगे आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग के, बाकी बना के दिखा दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में।
अगले क्लास आने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, हाँ कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये ऐसे बनेगा, लिखेगा। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। सीमा गीत गाती है। तो ये आप लोग तीन होमवर्क है, तीनों होमवर्क आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए आगे के लिए जय हिंद।